Good morning, students of class 3rd. Welcome to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, student, today आपका आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर मनी. मनी मीन्स स्टूडेंट्स मनी यानी कि रुपए पैसे. ओके तो मनी स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमें मनी की क्या नीड होती है. हमें जब मार्केट से कुछ भी लेना होता है, कुछ चीज परचेज करनी होती है तो हम कैसे लेते हैं. हम मार्केट में वो जो भी हमें सामान लेना होता है उसके बदले में हम उसको उसकी वैल्यू का उसके यानी कि उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको दूसरी वैल्यू नहीं उसको मनी देते हैं, उसको पैसे रुपए पैसे जो भी देते हैं और बदले में हम उससे वो सामान ले आते हैं, है ना. तो ये आपको तो इसलिए मनी की हमें कोई भी सामान परचेज करने के लिए मनी की बहुत नीड होती है. ठीक है तो चलिए आज इसके पे एक रिवाइज करते हैं चैप्टर को. इन इंडिया वी कैन काउंट मनी इन टर्म ऑफ रुपीज एंड पैसा. इन इंडिया में वी कैन काउंट मनी, हम मनी को काउंट करते हैं इन टर्म ऑफ रुपीज एंड पैसा, रुपए और पैसे में काउंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रुपए है रुपीज वो हमारी क्या है, वो हमारी बड़ी यूनिट है और पैसा हमारी स्मॉल यूनिट है. ओके चलिए कॉइन्स. अब देखिए कॉइन्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है कॉइन्स यानी कि सिक्के जो सॉलिड होते हैं. ठीक है कॉइन्स यानी कि सिक्के जो कि सॉलिड होते हैं. देखिए ये कौन कौन से कॉइन्स है. एक कॉइन्स है आपका 50 का. ओके ये 50 का कॉइन है आपका. ये 50 पैसे का, 50 रुपीज का नहीं 50 पैसे का. ये 1 रुपीज का कॉइन है. ये 2 रुपीज का कॉइन है. ये 5 रुपीज का कॉइन है और ये हमारा 10 रुपीज का कॉइन है. एक और चीज स्टूडेंट्स, हमारा एक कॉइन और भी है अभी हमारा 20 रुपीज का. ओके एक और कॉइन आ गया है हमारा 20 रुपीज का भी कॉइन है. शायद आप लोगों ने देखा होगा ये नया कॉइन निकला है 20 रुपीज का. ठीक है बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी 50 पैसे का कॉइन नहीं देखा होगा. ये पहले चलते थे लेकिन अब नहीं चल रहे हैं. इस टाइम अभी बंद हो गए हैं, ये गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है. अभी हमारे कॉइन 1 रुपीज का चल रहा है, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का और जो नया आया है वो अभी निकला है 20 रुपीज का कॉइन. ओके स्टूडेंट्स तो आपको पता चल गया कॉइन क्या होता है. कॉइन यानी कि सिक्के जो कि सॉलिड होते हैं, ठोस धातु के होते हैं. ओके चलिए आगे देखते हैं नोट्स. अब दूसरे हमारे क्या होते हैं, नोट होते हैं. ओके जो कि किसके होते हैं, पेपर के होते हैं, कागज के होते हैं. तो ये तो कॉइन हो गए और इनको हम क्या बोलते हैं, नोट. नोट हमारा क्या है, एक 1 रुपीज का नोट होता है, 2 रुपीज का नोट होता है, 5 रुपीज का होता है, 10 का होता है, 20 रुपीज का नोट होता है, 50 का देखा है आपने, 100 का है, 500 का है, ये 1000 का. स्टूडेंट्स ये 1000 का आप कहेंगे कि 1000 का नोट तो हमने नहीं देखा. 1000 का नोट था जो कि अभी बंद हो गया है, अब नहीं है. अभी हम गवर्नमेंट ने इसको बंद करके अब नया इसकी जगह नोट निकाला है. वो निकाला है 1 रुपीज का नोट बंद करके 2000 रुपीज का नोट निकाला है. ओके लेकिन इससे पहले 500 और 1000 का था, लेकिन अब 500 और 500 के बाद 2000 का कर दिया. 1000 का गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स ओके तो ऐसा नहीं है कि ये कौन सा नोट दे दिया, ये नोट था बट अभी इसको बंद कर दिया है, ये नहीं आता है. अब हमारा जो अभी चल रहा है वो 2000 रुपीज का नोट चल रहा है. चलिए आगे आते हैं. पैसा इज स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी. मैंने अभी आपको बताया था कि पैसा जो है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी. बिकॉज कैसे, देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये सारे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है. ठीक है स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट में है. ओके स्मॉल टू बिग सीरीज में है. तो आप देखो 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए एक छोटा भी कॉइन है. उसके बाद 1 रुपीज है, तो 1 का जो हाफ है ना वो 50 है. हम 250 पैसे जब मिला लेते हैं प्लस 50 पैसे. ओके स्टूडेंट ये 50 रुपीज की बात नहीं हो रही है, मैं लिख देती हूँ. 50 पैसा प्लस 50 पैसा जब मिल जाता है तो हमारा 1 रुपीज बन जाता है. ओके तो ये 1 की हाफ यूनिट है 50 पैसा. चलिए तो पैसा इज स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी देन रुपीज. पैसा जो है वो स्मॉलर छोटी यूनिट है देन रुपीज. रुपीज की छोटी है. 100 पैसे जब 100 पैसे मिल जाते हैं तो मेक 1 रुपीज. हमारा क्या बन जाता है, 1 रुपी यानी कि 1 रुपया बन जाता है जब हमारे 100 पैसे मिल जाते हैं. अब आप पैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, पैसे जो है वो हमारी बहुत ही स्मॉल यूनिट है. ओके
जब 100 पैसे मिल जाते हैं तो हमारा 1 रुपीज बन जाता है, और जब 1 रुपीज मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 1 रुपीज जब 100 मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 100 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आ जाते हैं। एक्सप्रेसिंग मनी इन फिगर्स एंड वर्ड्स। आपको क्या करना है, एक्सप्रेसिंग करना है मनी को इन फिगर्स एंड वर्ड्स में। अगर कहीं वर्ड में दिया है तो फिगर में लिखना है, फिगर में दिया है तो वर्ड में करना है। देखिए, मनी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर एंड वर्ड्स। मनी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिगर एंड वर्ड्स में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। राइट 45 रुपीज 50 पैसा इन फिगर में लिखना है एंड वर्ड्स में लिखना है। ओके 45 रुपीज एंड 50 पैसे को हमें पहले फिगर में लिखना है और फिर उसके बाद उसे वर्ड्स में लिखना है। ओके फिगर यानी कि अंकों में लिखना है और वर्ड्स यानी कि शब्दों में लिखना है। फिगर में लिखेंगे तो 45 रुपीज पॉइंट 50 पैसा। ओके 45 रुपीज 50 पैसा ये हो गया, हमने इसको फिगर में लिख दिया 40। और हम पैसे को, रुपीज और पैसे को जो सेपरेट करते हैं वो बाय अ डॉट से करते हैं, डॉट के थ्रू करते हैं। जैसे हमने लिखा 25 रुपीज, डॉट लगा दिएंगे और 50 पैसे। ओके तो ये रुपीज 25 ऐसे लिखेंगे, रुपीज 25 एंड 50 पैसे। तो हमने पैसे को किससे सेपरेट किया, डॉट लगा के पैसे को सेपरेट कर दिया, यानी कि अलग हो गया। तो समझ में आ गया कि ये हमारे पैसे हैं। लेकिन अगर हम डॉट नहीं लगाते, ऐसे लिखते रुपीज 25, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, ये आपको समझ, इसको कोई भी आप इसमें पैसे को नहीं रीड करेगा, इसको हम रुपीज 2550 रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए पैसे को जब हम अलग दिखाते हैं, सेपरेट करते हैं रुपीज से पैसे को, तो हम क्या लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं। अब इसका मतलब हो गया 25 रुपीज और 50 पैसा। ओके स्टूडेंट्स, इसको जो हम लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट। ओके चलिए अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, रुपीज 45 रुपीज लिख दिया, रुपीज लिखा पहले, फिर 45 लिख दिया, देन पैसा लिखेंगे और पैसा कितना है हमारा 50। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा वर्ड्स में। चलिए ऐसी एग्जांपल 2 दिया है इसमें। राइट 50 रुपीज इन फिगर एंड वर्ड्स। 50 रुपीज को फिगर और वर्ड्स में लिखना है, तो फिगर हमने लिख दिया रुपीज 50। ओके 50 लिख दिया, एंड वर्ड्स में जब हमने लिखा तो क्या आएगा, रुपीज 50, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं है तो सीधे सीधे रुपीज 50 हमने उसको लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। पैसा इज ऑलवेज रिटन एज अ 2 डिजिट नंबर। पैसा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पैसा इज ऑलवेज रिटन एज अ 2 डिजिट नंबर। पैसा हमेशा 2 डिजिट नंबर में लिखा जाता है, ये नहीं है जैसे रुपीज को हम 1 रुपीज 2 रुपीज ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पैसा हमेशा 2 डिजिट में आएगा। कैसे, अगर हमारा सपोज दैट हमारा है 50 पैसा है, तो 50 तो हमारा ऐसे आ ही रहा है 2 रुपीज, रुपीज 2, सॉरी देखिए हमारा है 2 रुपीज, ठीक है, रुपीज 2 और 50 पैसे, ये हमारा 2 डिजिट में आ गया। अगर हमारा यहाँ पे ये तो 2 डिजिट नंबर है तो हमने लिख दिया। अगर सपोज दैट अंदर 1 to 9 होता है हमारा, 1 से लेके 9 तक हमारे पैसे होते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर 1 से लेके 9 तक है तो हम इसको लिखेंगे 0.09। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 9 पैसा, 9। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्यों हमने इसको 2 डिजिट में लिखा, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख देंगे 09 तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, फिर तो ये 9 रुपीज काउंट हो जाएगा ना, 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं आगे डिजिट से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, फिर रुपीज में काउंट हो जाएगा, तो फिर तो 9 रुपीज हो जाएगा। लेकिन 9 पैसा हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 0.09 पैसा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी से आपको शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 जो कि है राइट द गिवन अमाउंट इन वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हैं इनका, ये जो वर्ड्स है ABCDEF, इनका क्या करना है आपको
इनमें आपको क्या करना है, राइट द गिवन अमाउंट इन वर्ड्स। ये जो अमाउंट दिया हुआ है इनको वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। पहला आपका दिया है अमाउंट 48 रुपीज 90 पैसा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका 48 रुपीज 90 पैसा। क्वेश्चन 1 का ए है आपका रुपी। क्वेश्चन उतारते हैं पहले। रुपीज 48 रुपीज 90, जब 90 पॉइंट लगा के तो ऑफकोर्स पैसे होंगे 48 रुपीज 90। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे इसमें रुपीज। रुपीज हमारा कितना है, RUPEES। ओके स्टूडेंट्स, रुपीज लिख दिया। रुपीज कितना है हमारा 48, हमने यहां लिख दिया 48। ओके स्टूडेंट्स, ये अलग है, सेपरेट है, इसको एक में ज्वाइंट नहीं करना है। 48। अब हमारा कितना है, एंड लगाएंगे। अब हम क्या लगाएंगे, एंड यानी कि और। एंड पैसा कितना है, पैसा लिखेंगे। ओके, पैसे कितने हैं 90। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बी। एक और आपको समझा देती हूँ। 25.08 पैसे। चलिए इसको लिखते हैं। फर्स्ट का बी क्वेश्चन पहले नोट करते हैं। ₹25.08। ओके, चलिए इसको लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, पहले रुपीज लिखेंगे। RUPEES रुपीज। रुपीज कितना है हमारा 25 लिख देंगे। TWENTY 20 5। ओके, अब क्या है, एंड लगाएंगे क्योंकि एंड से लिखते हैं। एंड पैसे कितने हैं 8। ओके स्टूडेंट्स, आपको अब इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, मैंने आपको इसका ए पार्ट और बी पार्ट समझा दिया है। सेम ऐसे ही आपको इसका सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट आपको करना होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर। आपको अब क्या हुआ है, अभी आपको अमाउंट किस में दिया था, इसमें वर्ड, आपको वर्ड में लिखना था। अब फिगर में लिखना है इसमें। अब वर्ड में दिया है तो फिगर में करना है, तब फिगर में दिया था तो वर्ड में किया था। चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है ₹37 एंड पैसा 12। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, ए पार्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, फिगर में लिखना है। पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ₹37, ओके, एंड पैसे 12। ओके, ₹37 एंड पैसे 12। तो बहुत इजी है। पहले ₹37 है तो रुपीज का साइन बनाएंगे। ₹37 है, 37 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था रुपीज और पैसे को कैसे सेपरेट करते हैं, डॉट लगा के सेपरेट करते हैं। एंड पैसा कितना है हमारा, पैसा 12, तो 12 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ऐसे ही करना है आपको। हो गया ये हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। ये एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम। ₹23 एंड पैसे 84। ₹23 एंड पैसे 84। तो पहले हम अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है ₹23 सॉरी THREE एंड पैसे 84। ओके, 84
₹23 एंड पैसे 84। तो रुपीज हमारा कितना है, रुपीज लिखेंगे पहले हम फिगर में, ₹23 डॉट पैसे को, और रुपीज और पैसे को डॉट से हम सेपरेट करते हैं, और पैसे कितने हैं हमारे 84, तो हम यहाँ 84 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे आंसर्स है। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और इसको अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।